मूवी के शुरू में हम मलीना को देखते हैं। ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मलीना एक छोटे से टाउन में रहती थी और इस टाउन की सबसे खूबसूरत लेडी थी। टाउन के सब मेल उसे पसंद करते थे और फीमेल उससे जलती थी और उस जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मेल चाहता था कि वो उसकी हो जाए। इसी टाउन में एक लड़का रिनेटो रहता था जो कि मलीना से एज में काफी छोटा था। वो एक दिन नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है और उसके दोस्त कहते हैं सुना यहाँ से मलीना गुजरने वाली है। वो सब उसे देखना चाहते थे इसलिए सब वो एक जगह बैठ जाते हैं और जब मलीना गुजरती है तो उसे देखने लगते हैं। नेटो जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पाता और जब वो गुजर जाती है तो उसे एक कोने में आकर फिर से देखने लग जाता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर चली जाती है और फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मलीना के फादर एक टीचर थे और उनको कानों से कुछ सुनाई नहीं देता था और ये सब बच्चे उसके फादर के स्टूडेंट थे और ये सब बच्चे उसके फादर के सामने तरह तरह की बातें करते हैं मलीना के बारे में। रिनाटो फिर मलीना के घर जाता है और एक हॉल करके उसे देखने लगता है तो वो अदास लेटी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड जंग के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और दूसरी तरफ हम रिनाटो के दोस्तों को देखते हैं जो मलीना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो कहते हैं एक बार मलीना ने मेरे से सिगरेट मंगवाया था और टाउन के लोग भी कहते हैं कि मलीना अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये दिखाया गया कि सोसाइटी अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या बातें करती है और दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि रिनेटो मलीना को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था और लोगों की बातें सुन सुन कर के वो अच्छी औरत नहीं है और किसी के साथ खुलकर बात करती है। रिनेटो भी उसे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ सोचने लगा था। वो था तो एक छोटी एज का लड़का लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था इसलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवा कर खुद पहन ली थी क्योंकि अब वो शॉर्ट्स पैंट में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ती थी लेकिन रिनेटो भी बाज नहीं आया और दिन रात बड़े लड़कों की तरह मलीना का पीछा करने लगा। एक हॉल से दिन रात उसे देखा करता था मगर मलीना को इस बात का पता नहीं था कि किसी ने उस पर नजर रखी हुई है। फिर एक दिन अचानक उसे खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड फौज में मारा गया। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और लेट कर रोने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा प्यार था। अब जब उसको पता चला कि उसका हस्बैंड दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार भी खत्म हो गया और वो ये सोचते हुए कि मैं अब इस घर में क्या करूँगी और वो अपने फादर के घर चली गई। नेटो एक जगह काम कर रहा होता है और वो देखता है कुछ लोग मलीना के बारे में तरह तरह के अल्फाज बोल रहे थे। वो सोचता है मलीना की सच्चाई तो मैं ही जानता हूँ, मुझे ही इन लोगों को बताना होगा कि वो बुरी औरत नहीं है और सच में अपने शोहर से प्यार करती थी। रेनेटो उसे फिर से खिड़की से देखने लगता है और उसे महसूस करता है कि जैसे वो उसके पास आ गया। वो बोलता है परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कुछ साल दो, मैं बड़ा हो जाऊँ। इसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है आप मलीना का ख्याल रखना और उसके बदले मैं रोज यहाँ पर कैंडल जलाया करूंगा। एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी का टाउन के हर मेल के साथ चक्कर है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मलीना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है और उसे वहाँ से जाने का बोलते हैं। मलीना एक बार फिर से अकेली रह जाती है। रेनेटो को जब पता चलता है कि मलीना अकेली रहती है तो वो उसे फिर से आकर देखने लगता है। एक दिन जब वो उसके घर जाता है तो वो देखता है उसके घर पर एक पुलिस वाला है और उसे लग रहा था कि कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं। रेनेटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो समझता था कि ये अच्छी औरत है, मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये एक अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो पुलिस वाला घर से बाहर आता है, उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो कहता है मलीना का तो मेरे साथ चक्कर है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर वो दोनों में लड़ाई होती है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। अब सारे टाउन में ये बात फैल जाती है। मलीना का शादीशुदा के साथ चक्कर था, इसलिए उसे जेल भी हो सकती है। लीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो एक वकील के पास जाती है, मेरी हेल्प करो। मलीना का वकील केस जीत जाता है और पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद मलीना का वकील उससे जबरदस्ती करने लगता है। मलीना उसे रोकती है पर वो रुकता नहीं। रेनेटो ये होते देख लेता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मलीना के फादर एक सफर पर गए थे, उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और मलीना को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई
नहीं था जो उसकी फेवर में बात कर सके। मलिना को जो अपने हस्बैंड की वजह से पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो गई थी, क्योंकि ये प्रूफ हो गया था कि उसके शोहर की डेथ हो गई है। अब मलिना के पास पैसे खत्म हो गए थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद ही वो सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है। वो कहती है जब मुझे दुनिया बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों ना बुरी औरत बन जाऊं। रेनाटो भी ये सब देख रहा था। उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो परेशान रहने लगता है और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। जब रेनाटो के फादर को पता चलता है तो वो ही करता है जो उसे अच्छा लगता था। अब हम देखते हैं कि मलिना एक बुरी औरत में बदल चुकी थी और टाउन के सब आदमी उसके पास जाया करते थे और इस वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगता था। वो बहुत गुस्सा करती थी। वो मलिना के पास आती हैं। वो मलिना को मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलिना का शौहर वापस आ गया था। वो मरा नहीं था, किसी ने झूठ बोला था उसके बारे में। फिर उसका शौहर अपने घर जाता है। वो देखता है मलिना तो कहीं नजर नहीं आ रही। वो हर तरफ देखता है लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आती। वो सबसे पूछता है। सब उसे बोलते हैं तुम्हारी बीवी एक बुरी औरत बन चुकी थी, अब वो यहाँ नहीं रहती। और जब ये बात सुनता है तो वो अपने दोस्तों के पास पता करने जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और बोलते हैं तुम कैसे इंसान हो, उसे मारकर गिरा देते हैं। नेटो को भी ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अब वो सोचता है कि वक्त आ गया है, मैं इन सबको बताऊं कि मलिना कैसी औरत थी और वो बुरी औरत क्यों बनी। और नेटो उसके हस्बैंड को लेटर लिखता है कि तुम्हारी बीवी बुरी औरत नहीं थी बल्कि उसे बनाया गया था। टाउन वालों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था और उसे बोल बोल कर बुरी औरत बना दिया था। मलिना के हस्बैंड को ये सब कुछ पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उस टाउन में आता है। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं। उन लोगों की नजरों में अब कोई ताना या बुरी बात नहीं थी, क्योंकि उसका शौहर उसके साथ था। अगर कोई बात करता तो उसका शौहर उसे बताता। टाउन वाले फिर से उनकी इज्जत करने लगे थे, यानी मलिना और उसके हस्बैंड की, और जोजो उसकी फेवर में बोलता। फिर हम देखते हैं कि रेनाटो आखिरी बार मलिना से मिलता है। मलिना के हाथ से कुछ चीजें गिर जाती हैं और रेनाटो उसे उठाकर देता है। वो मलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। फिर वो दोनों अपना अपना रास्ता लेते हैं। फिर एंड पर रेनाटो को खुद से बात करता देखते हैं। वो कहता है वक्त गुजर गया, मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया, लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। और उसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी जगह एक अकेली औरत रहती है तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये नहीं सोचते कि उसके दिल पर क्या बीतेगी और उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। किसी को इतनी बातें मत करो कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।